आज पूरे लाहौर में हमें सिर्फ एक चीज सुनाई दी और वो है हकीकी आज़ादी के दावेदार आज़ादी लेने के लिए बाहर निकले और सामने पुलिस को देखा ना डंडों के साथ तो नहर में छलांग लगा दी। यानी पीटीआई के जो कमांडो है ना वो तैराकी करते हुए आज़ादी लेंगे। अगर नहीं यकीन तो ये भी देख लें। ये हकीकी आज़ादी लेने चले थे, ये पुलिस के डंडे देख के शैलिंग देख के इन्होंने नहर में छलांग लगा दी। यानी देख ले ये कितने बहादुर है। हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये हमने आज़ादी मार्च सुना है, औरत मार्च सुना है, हकीकी मार्च सुना है, लॉन्ग मार्च सुना है, लेकिन ये ज़िंदगी का पहला बर्गर मार्च था जो सिर्फ 2 घंटे चला, 2 से 4 घंटे चला होगा, उसके बाद ठप हो गया। सुबह से तैयारी ज़रूर कर रहे थे लेकिन जब मैदान में ये 2 से 3 घंटे ही सरवाइव कर सके। पुलिस वाले भी किसी से कम नहीं, पुलिस वाले भी इनकी तरफ जब आगे इनकी तरफ बढ़ रहे थे ना तो ये पुलिस वाले भी अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाकर बढ़ रहे थे, जैसे पता नहीं इन्होंने कश्मीर की फतह करने जा रहे हैं और सामने कोई इंडिया के लोग खड़े हैं और उनको मारने के लिए अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। आज पुलिस वालों ने डंडे, सोटे, शैलिंग, वाटर कैन, इवन के वाटर कैन में जो कहा जा रहा है, जो खबरें यहाँ जो कह लेंगे एक मीम्स चल रही हैं कि वाटर कैन में इन्होंने खारिश की दवाई मलाई थी। यानी जितने भी हकीकी आज़ादी के कमांडो थे ना, जियाले थे और टाइगर थे, वो आज खारिश करते करते घर जाएंगे क्योंकि इन्होंने उसमें वो दवाई मिला दी खारिश की पानी के अंदर। और एक वहाँ पे ख़वातीन भी कुछ चीख चिल्ला रही थी कि इन्होंने दवाई के अंदर, वो पानी के अंदर कोई जहरीली चीज़ मिलाई हुई है। और ये देखिए ये ख़वातीन के साथ किस तरह से सुलभ कर रहे, यानी सारे खुड़क पाती पंजाब पुलिस ने सारे खारिश पाती जे। तो अब ये खारिश करते करते ही घर जाएंगे और ये मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक तो खारिश रहेगी क्योंकि हकीम राना सनाउल्लाह है, वो दवाई भी ऐसी देंगे कि 1 हफ्ते तक उसका असर रहेगा ज़रूर। अब ये है कि खान साहब ने ये सारा मजमा देखा ना, ये सारे मामला देखेंगे जनाब जी फेंटा भर रहा है खूब और खूब हो रही है लालो लाल। तो खान साहब ने जो अभी तकरीर कर दी जी कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये रैली और मैं आगे मज़ीद इस रैली को लेके नहीं चल सकता क्योंकि ये जिस तरह की सोच बनाकर बैठे हुए हैं हुकूमत, ये फस्तायत की हुकूमत, ये फिरौनियत की हुकूमत, ये लोगों को मारना चाहते हैं, ये मॉडल टाउन वाला 25 मई वाला वाक़या वापस लाना चाहते हैं। तो आवाम को भी चाहिए क्यों निकलती है बाहर, और घर में सुकून से बैठो, बाहर डंडे सोटे खाने के लिए तुम लोगों को नहीं पता कि भाई डंडे सोटे बढ़ने हैं। और पुलिस ने तो आज खूब हाथ साफ किया जी, पुलिस ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियाँ भन्न दी, बंदे भन्न दिए। यानी यकीन माने कि 25 मई क्या होगा ये उससे भी एक्सट्रीम लेवल लग रहा था हमें। और जिस तरह से इन्होंने जो आज वाटर कैनन वाला एक टच दिया ना, इस्लामिक टच के बाद एक वाटर कैन टच भी आ गया। तो वाटर कैन टच में जो खुड़क वाला टच यानी जो खारिश वाला टच था वो जो दिया ना, वो अब ये याद रखेंगे। ये बर्गर जो बच्चे हैं ना, हकीम राना सनाउल्लाह के मुताबिक बर्गर बच्चे हैं, ये याद रखेंगे। खान साहब के ऊपर ना मुसीबतों के पहाड़ है। उसकी वजह ये कि खान साहब किसी एक चीज़ पर स्टेप ले ही नहीं पाते, किसी एक चीज़ के ऊपर स्टैंड ले ही नहीं पाते। वो रोज़ कोई ना कोई नई बात करते हैं और नया एक शगुफा छोड़ देते हैं और नया एक उनको टास्क दे देते हैं अपनी टीम को कि आज ये करना है। पिछले आप पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता तो अगला टास्क दे देते हैं। अब कि ये है कि खान साहब की जो थी तकरीर के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई थी, उन पर नशरियात पर जो पाबंदी लगाई गई थी, तो जज साहब ने वो दरख्वास्त सुनने से आज साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं सुननी। और बलोचिस्तान से भी टीम इनको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। एक कोयटा में शायद FIR दर्ज हुई है और एक किसी और शहर में इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। इनके ऊपर FIRs दर्ज होती जा रही है क्योंकि ये जब इनकी बात नहीं ना मानी जाती तो फिर ये अखलाकियात को रौंद देते हैं। फिर ये जितने भी वो SOPs होते हैं ना, उनको एक कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, फिर मुंह में जो आता है ये कह देते हैं। चाहे वो फिर इनके मुंह में आए अदारों के ख़िलाफ़ आए, चाहे वो डर्टी हैरी के नाम से पुकारे या किसी को भी करें। तो आज मरीम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ा दबंग किस्म का उन्होंने दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतना मवाद इसका पड़ा हुआ है ना कि अगर मैं TV पे चला भी नहीं सकती, अगर मैं चला दूँ ये किसी को मुँह दिखाने जोगा ना रहे, तो मवाद तो फिर सबके ही हैं। तो खान साहब के कुछ ज़्यादा होंगे क्योंकि खान साहब कहते थे मगरिब में मेरे अलावा मेरे से ज़्यादा मगरिब को कोई भी नहीं जानता। तो वाकई कोई नहीं जानता होगा। आज अब देखते हैं कि ये बर्गर बच्चे ये मज़ीद क्या अपडेट देते हैं सोशल मीडिया पर। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।